वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास सेट थ्योरी की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेट्स की बेसिक डेफिनेशन, कंसेप्ट के बारे में बताया था, सेट्स के मेथड के बारे में बताया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखा कैसे करते हैं। फिर हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स की बात की थी। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। पहले आपसे समझें। सपोज करें आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ये दोनों सेट ऐसे हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट रहता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऐसा है तो हम कहते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। और सिंबल्स में इसे हम ऐसे व्यक्त करते हैं। तो सबसेट का क्या हुआ सिंबल? अगर दो सेट है ए और बी, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट बन जाते हैं, तो पहले सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट कहा करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है, इफ every element of a set A is also an element of set B, then B is said to be a subset of set A. In symbols, we write A is subset of B. इसका मीनिंग क्या है? ए सबसेट कब होगा सेट बी का? इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। ये सिंबल है फॉर ऑल की। फॉर ऑल इसका अर्थ होता है फॉर ऑल। आप वर्ड्स में फॉर ऑल लिखें या सिंबल बना दीजिए, एक ही बात होती है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए इंप्लाई करने लगे x बिलोंग्स टू बी, यानी हर वो एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी रहे। इस एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए। सपोज करें कोई एक स्कूल है, तो इस स्कूल में जो क्लासेस हैं वो स्कूल की सबसेट हैं। मतलब अगर हम कॉलेज या स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का एक सेट बना दें, ए जो क्लासेस हैं इन्हें ना इनके स्टूडेंट्स की कलेक्शन बनाएं, A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो जो भी एलिमेंट इस क्लास, जो भी स्टूडेंट इस क्लास में पढ़ता है वो स्कूल में तो पढ़ता ही पढ़ता है। तो इनमें से हर एक सेट सबसेट हो जाएगा सेट ए का। A1 भी, A2 भी, A3 भी एंड सो ऑन। चलिए अब मैं आपको एक डेफिनेशन और देता हूं। डेफिनेशन तो यही है, थोड़ा सा इसे चेंज करके स्टडी करते हैं। इससे फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस करेंगे। क्या कहा मैंने आपसे? अगर इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है तो ये सेट इसका सबसेट कहलाता है। अब मैं आपको इस बात को ऐसे कहता हूं कि अगर इस सेट में ऐसा कोई भी एक भी एलिमेंट ना रहा हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इस सेट के अंदर ऐसा एक भी एलिमेंट ना रहा हो जो इसमें प्रेजेंट ना हो, तो ये सेट इसका सबसेट कहलाता है। बात तो वही है, बस थोड़ा सा हमने चेंज करके कहा इसे।
तो मैं इसकी हेल्प से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल देता हूं। क्या? एम्प्टी सेट is always a subset। आपसे नोट कर लीजिएगा, ऑफ एवरी सेट। तो रिजल्ट मैं ये निकाल रहा हूं कि जो एम्प्टी सेट होता है कोई फाइल जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हुआ करता, व्हाइट सेट, इसे आप व्हाइट सेट के नाम से भी जानते हैं, वो हर एक पॉसिबल सेट का सबसेट हुआ करता है। व्हाइट सेट या एम्प्टी सेट, फाइव हर एक पॉसिबल सेट का सबसेट रहेगा। क्यों रहेगा? अगर आपसे प्रूफ की बात करें तो जो सेकंड डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, या सेकंड फॉर्म बताई थी डेफिनेशन सबसेट की, उसके मुताबिक अगर इस सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, तो ये सेट इसका सबसेट है। तो यहां पे आइए, इस सेट में एक भी एलिमेंट, ये तो खाली ही है, इस सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस सेट ए में ना हो, तो ये सेट इसका सबसेट हुआ। तो एम्प्टी सेट सभी पॉसिबल सेट का सबसेट हुआ करता है। चलिए एक और रिजल्ट रिड्यूस करते हैं। वेल, किसी भी एक सेट ए के लिए, फॉर एनी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए। क्यों भाई? डेफिनेशन क्या है सबसेट की? अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करते हैं तो यह सेट इसका सबसेट बन जाता है। तो अगर कोई एक सेट ए है तो उसके सारे एलिमेंट खुद उसके अंदर तो है ही, तो हर एक सेट अपना ही सबसेट हुआ करता है। नोट थर्ड से पहले मैं आपको एक बार कार्डिनलिटी के विषय में बताना चाहूंगा। कार्डिनल नंबर्स, वेल अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होना। कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ये फाइनाइट सेट की भी हुआ करती है, इनफाइनाइट सेट की भी होती है, लेकिन चूंकि ये बेसिक लेक्चर है और अभी आपने मैपिंग्स को नहीं पढ़ा, तो मैं अभी आपको कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट के बताऊंगा। इनफाइनाइट सेट के भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे वो पार्ट है मेजर थ्योरी बुक का, अलग से चैप्टर बनता है कार्डिनल नंबर्स का, तो हम उसमें आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल जो मैं आपको कार्डिनल नंबर बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए बता रहा हूं। होते इनफाइनाइट सेट के लिए भी है, लेकिन इसके लिए वो लेक्चर अलग से अपलोड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल, इफ ए फाइनाइट set A contains n elements या m elements, कोई एक फाइनाइट सेट A है जो m एलिमेंट्स कंटेन करता है, then m is said to be cardinal number of A, denoted by, कार्डिनल नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Na। सिंपल मतलब तो इसका यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। एक बार फिर समझिएगा, अगर कोई एक फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हुआ करते हैं उनकी संख्या सेट A का कार्डिनल नंबर कहलाया करती है। इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी फाइनाइट सेट में m एलिमेंट्स हुए तो उसकी कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर m हो जाएंगे और उसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे आप थ्योरम कह लीजिए या नॉट कह लीजिए या प्रॉपर्टी कह लीजिए।
अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत कम लोगों को इसके विषय में पता होता है। तो थ्योरम कह रहा हूं मैं आपके लिए, इसका स्टेटमेंट है इफ ए सेट A has n elements, ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट है, then there are exactly 2 to the power n subsets of set A. तो स्टेटमेंट क्या हुआ? इफ ए सेट A has n elements, अगर किसी सेट A के अंदर n एलिमेंट्स हैं, then there are exactly 2 to the power n subsets of set A. मतलब अगर सेट A में एलिमेंट्स की संख्या n है तो आप इसके जितने सबसेट्स बना पाएंगे उनकी संख्या रहेगी 2 की पावर n. If a set A has n elements, then there are exactly 2 to the power n subsets of set A. तो इसके प्रूफ को स्टडी करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। आप एक सेट A एज्यूम करें, बस 3 ही एलिमेंट लेता हूं जी मैं, A B C। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाइए। सबसेट क्या होगा, क्या होंगे इसके? वे सेट जिनके एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं। तो भैया जी एक तो एम्प्टी सेट, हर एक सेट का सबसेट हुआ करता है। अब अगर मैं एक सेट बनाऊं जिसमें सिर्फ A एलिमेंट हो तो ये A का सबसेट रहेगा। फिर एक और सबसेट बनाता हूं जी सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ B आता है तो ये B का सबसेट रहेगा। एक और सेट बनाता हूं जिसमें सिर्फ C आता है, ये B का सबसेट रहेगा। बस एक एक एलिमेंट वाले सेट हम इतने ही बना सकते हैं और एलिमेंट्स हैं ही नहीं। अब फिर मैं दो एलिमेंट्स लेकर सबसेट बनाता हूं। एक सेट तैयार करता हूं जिसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं A और B। तो ये जो सेट बनेगा इसका सबसेट होगा क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। ऐसे ही A और C को यूज करके बनाएं, ऐसे ही B और C को यूज करके बनाएं। तो ये वे सबसेट हो गए जिनमें 2 एलिमेंट आते हैं। फिर एक और सबसेट बनाते हैं जिसमें 3 एलिमेंट आते हैं जी, तीनों ले लिए ABC, खुद सेट A अपना सबसेट होगा। इससे अलग कोई सबसेट नहीं बन पाएगा। थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इन्हें काउंट करें, एक सबसेट, 3 ये 4, 1 and 3 4 and 3 7 and 1 8। सेट A में 3 एलिमेंट्स थे, सबसेट्स कितने बने? 8, 2 to the power 3। थ्योरम का स्टेटमेंट तो इससे वेरीफाई हो रहा है। आइए हम इसे आगे प्रूफ करते हैं। जी चलिए इसे प्रूफ करते हैं थ्योरम को। तो आप सपोज करें कि सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट हैं, हमें इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं। वेल तो सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A आर। थोड़ा सा विचार करना, अगर सेट के अंदर n एलिमेंट्स रहे हैं, x1 x2 x3 xn, हम इसके सबसेट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप एम्प्टी सेट लेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। फिर हम वो सबसेट्स बनाते हैं जिनमें एक एक एलिमेंट आता है ना। फिर वे सबसेट्स बनाते हैं जिनमें 2 एलिमेंट आते हैं, x1 x2 x1 x3 x3 x4 x2 x3, इस प्रकार के सारे सबसेट्स बना देंगे। फिर वे सबसेट्स बनाएंगे जिनमें 3 एलिमेंट आते हैं,
इस टाइप के बन जाएंगे। फिर ऐसे वे सबसेट जिनमें 4 एलिमेंट आते हैं, फिर वे सबसेट जिनमें n एलिमेंट आते हैं, वो तो लास्ट में एक ही बनेगा। तो अब जरा ध्यान से समझना। एम्प्टी सेट कितने बनेंगे, यानी वे सबसेट कितने होंगे जिसमें 0 एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट ही ना हो। आउट ऑफ n 0 सिलेक्ट करने के वेज nc 0। फिर वे सबसेट्स कितने होंगे जिनमें एक एक एलिमेंट आएगा। हम ऐसे कितने सबसेट्स बना सकते हैं, जितने वेज में हम 1 को चूज कर सकते हैं आउट ऑफ n, दैट मींस nc1। फिर वे सबसेट्स कितने होंगे जिनमें 2 एलिमेंट्स होंगे, जितने वेज में हम आउट ऑफ n 2 चूज कर सकते हैं। फिर वे सबसेट्स जिनमें 3 एलिमेंट होंगे एंड सो ऑन। फिर वे सबसेट्स जिनमें n एलिमेंट होंगे। तो कुल सबसेट्स बने कितने, nc0 nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn। क्लियरली ये बायनोमियल एक्सपेंशन है 1 + 1 की पावर n का, दैट मींस 2 की पावर n का, हेंस प्रूव्ड। तो भैया अगर सेट A के अंदर n एलिमेंट हैं तो टोटल उसके 2 की पावर n सबसेट्स बन सकते हैं। आपसे चाहे तो नोट कर लें वीडियो को पॉज करते हुए। चलिए आगे और एग्जांपल लेते हैं। सबसेट के ऊपर 2 सेट्स दिए गए हैं आपको। सपोज एक सेट X है, इसमें एलिमेंट्स हैं 4 टू द पावर n -3n -1, जहां पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रन करता है। फिर एक और सेट है y, इसमें एलिमेंट्स हैं 9n -1, जहां पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रन करता है। आपको शो करना है कि सेट y सेट x का सबसेट है। चेक करना है y x का सबसेट है या फिर x y का सबसेट है, या कोई किसी का सबसेट है ही नहीं। अब समझिएगा। वैसे तो मैं आपको इन सेट में नेचुरल नंबर से n को रन कराते हुए एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। n को पहला नेचुरल नंबर 1 डालिए, 4 - 3 1 -1 0। n को 2 पुट कीजिए, 4 स्क्वायर 16 -4, सॉरी n को 2 पुट किया हुआ है, 16 - 6 10 -1 9। फिर n को 3 पुट करते हैं, 64 -1 63 -9 63 -9 7 63 -9 54 एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्स आएंगे। सेट y में क्या आएंगे, n को 1 पुट कीजिए, 1 -1 0, 2 पुट कीजिए, 2 -1 1 9, 3 पुट कीजिए, 3 -1 2 × 9 18 आएगा। 4 पुट करें, 4 -1 3 × 9 27 आएगा एंड सो ऑन। तो वैसे दिखता है कि सेट y में 9 के मल्टीपल्स हैं सारे, सेट x में 9 के कुछ मल्टीपल्स हैं, तो सेट x सबसेट बन जाएगा y का। बट इसे आप ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक बार बायनोमियल एक्सपेंशन याद दिला दूं। a + b या 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है x की पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n -1 प्लस nc2 x टू द पावर n -2 प्लस nc3 x टू द पावर n -3 प्लस एंड सो ऑन। मैं इसी का यूज करूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वेल, वी हैव सेट x क्या है, सेट x कंसिस्ट करता है 4 टू द पावर n -3n -1 को।
4 to the power n minus 3n minus 1। इसे मैं आपके लिए ऐसे लिखता हूं 4 की पावर n को 1 plus 3 to the power n minus 3n minus 1। अब इसे बायनोमियल एक्सपेंशन से इस फॉर्मूला से एक्सपेंड कर लेते हैं 3 to the power n plus nc1 3 to the power n minus 1 plus nc2 3 to the power n minus 2 plus nc3 3 to the power n minus 3 plus and so on minus 3n minus 1। और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है 1 2 3 4। अब देखिए इसे मैं आपके लिए पलट के लिखता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। जो बायनोमियल एक्सपेंशन है इसकी दो फॉर्म होती हैं, या तो इसे आप ऐसे एक्सपेंड कर लें या इसे आप ऐसे एक्सपेंड कर लें 1 plus nc1 x plus nc2 x square plus nc3 x cube plus nc4 x to the power 4 and so on। हो उससे भी जाता, बट इससे आपको समझने में आसानी रहेगी चीजों को। 1 plus nc1 3 plus nc2 3 square plus nc3 3 cube plus nc4 3 की पावर 4 and so on minus 3n minus 1। जो nc0 है इसकी वैल्यू 1 होती है, nc1 n होता है, nc2 n minus 1 into upon factorial 2। इन जनरल NCR हुआ करता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। तो आप इसकी हेल्प से सारे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, nc1 इसकी वैल्यू n हो जाएगी, n से n 3n हो जाएगा, 3n कैंसिल, nc2 3 स्क्वायर 9 प्लस nc3 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, 3 की क्यूब था, 3 स्क्वायर कॉमन लिया 3 बचेगा, प्लस nc4 3 स्क्वायर 9 बचेगा। इट्स एन इंटीजर, क्लियर, इंटीजर्स का सम इंटीजर ही आएगा 9k। Hence 4 to the power n minus 3n minus 1 is an integral multiple of 9 and set y contains all integral मल्टीपल ऑफ 9। तो x में जो एलिमेंट्स हैं ये 9 के मल्टीपल्स निकल रहे हैं, हमने देखा भी था 0 9 4। और सेट y में 9 के सारे मल्टीपल्स हैं इंक्लूडिंग 0। यहाँ n 2 से बड़ा होगा और 0 भी सेट के अंदर है जो हमने n को 1 डाल के देखा था। सो सेट x में 9 के कुछ मल्टीपल्स हैं, सेट y में 9 के सारे मल्टीपल्स हैं। तो सेट x के जितने भी एलिमेंट हैं y में प्रेजेंट तो हैं, तो x सबसेट है सेट y का। तो इसे आप और कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। जो भी आपसे नहीं होता आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए पोस्ट कर दूंगा।